हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज शिव चतुर्दशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास का आज आखिरी दूसरा दिन है, जो कि आप पूरे सावन की ऊर्जा, पूरी षष्ठी को या पूरे ब्रह्म तत्व को अपने घर में, अपने साथ, अपने सानिध्य में अनुभव कर सकते हैं। उनका विशेष ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह के शिवलिंग की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। सोने चांदी या किसी भी धातु के शिवलिंग की, या तो आप, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप दान कर सकते हैं, वरना तो आप उनको पूजा के बाद, पूरे सावन की पूजा के बाद पूर्णमासी को उनको अपने घर में स्थापित कर दें और उनकी पूजा आराधना नित्य नियम से करते रहें, जैसे आप नित्य पूजा करते हैं। इसके साथ ही श्रावण में पारद शिवलिंग का, सफेद शिवलिंग का जो क्लियर क्वार्ट्ज है, इसका शिवलिंग, विशेष रत्नों का शिवलिंग, मूंगे का शिवलिंग, क्रिस्टल का शिवलिंग या नीलम का शिवलिंग, जिनकी शनि बहुत अच्छे होरोस्कोप में बैठे हैं। बट ये शिवलिंग आप तभी घर में स्थापित कर सकते हैं जब आपको पता है कि आपके परिवार के लिए ऊर्जावान होंगे और आपको अच्छा फल देंगे, वरना तो आप इनको दान करें तो ज्यादा अच्छा है। वरना आप, अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं। पूरे सावन में इनकी पूजा आराधना कीजिए, और जो ये है रक्षाबंधन है, उस दिन आपको इसको अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है और वहीं पर रहकर नित्य नियम से उनकी पूजा आराधना करनी है। बाण लिंग, नर्मदेश्वर लिंग और जो गोदावरी लिंग है, ये सभी जो उसमें से निकले हुए पत्थर हैं, उनको साक्षात शिव जी का, विष्णु जी का अवतार आशीर्वाद प्राप्त है। वो साक्षात उनके स्वरूप हैं, जिनकी पूजा आराधना करने से आपको मनवांछित वस्तुओं की तो प्राप्ति होती ही है, आपकी जो कार्मिक डेप्थ आपको मिल रही है, या इस जीवन में, अगले पिछले जीवन में जो भी दुख, तकलीफें, परेशानी आप भोग रहे हैं, उनसे भी आपको निवृत्ति मिलती है। इससे निवृत्ति का तात्पर्य ये है कि आप की जो आध्यात्मिक जो यात्रा है, वो एक पायदान और आगे बढ़ जाती है, और आपको पता चल जाता है कि आपको इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, और आप इस दुनिया में आकर अपने आने का पर्पस तो जान ही लेते हैं, उसके साथ ही आप ये भी जान लेते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। विजडम आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, ज्ञान तत्व आपका बढ़ जाता है, आपका साधना में ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आपकी पूजा आराधना का आपको फल मिलना शुरू हो जाता है, आपको साक्षात चीजें दिखनी शुरू हो जाते हैं। इतना तक इनका महत्व है। तो हर एक जो भी नवग्रह के जो रत्न हैं, उनसे आप ये शिवलिंग बना सकते हैं। शंख निर्मित जो शिवलिंग है, शंख अपने आप में, मोती शंख जो है, वो अपने आप में ही बहुत श्रेष्ठ है। अगर ये दक्षिणावर्ती है तो इससे आप अभिषेक शिवलिंग का कीजिए, आपको अथाह संपत्ति की प्राप्ति होगी और आपका मन, डिप्रेशन, कभी भी मूड स्विंग्स आपको नहीं होंगे। डिप्रेशन से, डिप्रेशन की, महा डिप्रेशन की स्टेज में भी आप उससे निकल आएंगे। आपको एक आपको ऐसी ऊर्जा आपका महसूस होगी जो आपको इन सब चीजों से खींच रही है, और आप इसमें, आपको इस संसार में, इस मोहमाया में आपको लिप्त नहीं होने दे रही। योगी साधना और सिद्धियों के लिए ये विशेष रूप से बहुत ही श्रेष्ठ है। किसी गुरु ने आपको शिवलिंग दे रखा है, किसी गुरु ने आपको शिवलिंग दे रखा है, या आपने कहीं किसी देवालय शिवालय, किसी महातीर्थ से, जैसे केदारनाथ अभी सब कोई जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंग में कहीं सब जाते हैं, अगर वहां से अगर आप शिवलिंग लेके आए हैं, तो अपने आप में साक्षात आप उस जगह की ऑरा का पॉजिटिविटी आप अपने घर में स्थापित कर चुके हैं। ये इतना पावरफुल उपाय है कि जिससे आपके सारे विघ्न धीरे 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 स्वतः ही कटने शुरू हो जाते हैं, और ध्यान, मोक्ष और अध्यात्म की आपकी प्रगति होनी शुरू हो जाती है। जाते जाते श्रावण का ये पूरा निचोड़ आपके जीवन को सुखदायी, मंगलदायी बनाए, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।